नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से यूरिया के नाम पे सियासत हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहे जाने वाला कृषि प्रधान एक ऐसा राज्य जिसकी आर्थिक अर्थव्यवस्था या आर्थिक आधार कृषि पे टिकी हुई है। वैसे तो भारत देश की आर्थिक व्यवस्था ही कृषि पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाए, वहां धान और किसान पे सियासत ना हो तो फिर काहे का धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ में देखने को कुछ ऐसा ही मिला कि यूरिया और डीएपी के नाम पे लगातार सियासत हो रही है। ताजा मामला सांसदों के गुमशुदगी और लापता तक पहुंच चुका है। कांग्रेस ने ट्वीट करके तंज कसा कि एक और दीगर राज्यों के कांग्रेस के सांसद यूरिया को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के छत्तीसगढ़ के 10 सांसद नदारद है, लापता है। फिर क्या था? सियासत में एक ऐसी आग सुलगी जिसका धुआं अभी भी दिखाई पड़ रहा है। आज इसी गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस समय सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है कि सांसद कहां है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी सांसदों को लापता बता रही है। सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस नेताओं की जुबान पर सिर्फ आरोप हैं और बीजेपी सांसदों के लिए तीखे तल्ख तंज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक पोस्ट से सियासी हलचल मच गई, जहां बीजेपी सांसदों को ढूंढने में व्यस्त हो गई, वो भी तब जब देश के लोकसभा सदन की कार्रवाई चल रही हो। भूपेश बघेल ने पोस्टर जारी कर लिखा कि तेलंगाना के कांग्रेस सांसद यूरिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सांसद किसानों के लिए किसी भी तरह से आवाज नहीं उठा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पोस्टर के जरिए यूरिया को लेकर जमकर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर यूरिया की उपलब्धता को लेकर शुरू हुई सियासत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्टर जारी कर बीजेपी के सभी सांसदों को बताया लापता। कांग्रेस बोली, किसान खाद यूरिया जैसे मूलभूत चीजों के लिए हो रहे हैं परेशान। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस पहले बताए कि उनके 3 राज्यसभा सांसद कहां। बीजेपी का दावा, जुलाई तक यूरिया की 5.99 लाख तथा डीएपी की 2.68 लाख मैट्रिक टन आपूर्ति निर्धारित। यूरिया की 4.63 लाख तथा डीएपी की 1.61 लाख मैट्रिक टन मात्रा राज्य को प्राप्त। छत्तीसगढ़ को सप्लाई प्लान के अतिरिक्त डीएपी और यूरिया के 50-50 हजार टन आवंटन। अगस्त के लिए यूरिया की 57,600 मैट्रिक टन, डीएपी की 36,850 मैट्रिक टन का सप्लाई निर्धारित। छत्तीसगढ़ को निर्धारित सप्लाई प्लान के अलावा 50-50 हजार टन यूरिया और डीएपी खाद आवंटित। सरकार के साथ यूरिया के मसले पर उपलब्धता और लक्ष्य के आंकड़े सामने रख रही है। इधर सियासत में जब कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों को लापता बताकर पोस्टरबाजी शुरू की, तो सियासी तीर दोनों खेमे से चलने लगे। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसदों को जिताकर संसद भेजा, लेकिन यहाँ के मुद्दे ही नहीं उठ रहे हैं, जिस पर पहले मंत्री रामविचार नेताम ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरा। फिर विधायक सुनील सोनी ने पूछ लिया कि पहले अपने गुमशुदा राज्यसभा सांसदों का अता पता बताइए। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सांसदों को जिताकर एक बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर 10 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे। यहाँ के मतों से जीत कर जाने वाले लोग, यहाँ पर जनता ने उन पर विश्वास किया। भूपेश बघेल जी गाहे बगाहे कुछ इस तरह से कमेंट करते रहते हैं, उनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अरे उनके 3 जो राज्यसभा के सदस्य बनाए उसको ढूंढ रहे हैं भाई। किसी ने देखा हो तो बताए, वो जो सांसद बने हैं 3 ठोक, आपने कौन कौन से स्टेट से बनाए नहीं मालूम है मेरे को, तो उनको ढूंढ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ कि कहाँ पे हो भैया, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी आ जाओ। एक पोस्ट ने सांसदों और राज्यसभा सांसदों की सक्रियता पर ऐसा सवाल दागा कि सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों को लापता करार दिया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की गैर हाजिरी पर उंगली उठा दी। अब असली सवाल ये है कि क्या ये पोस्टर सियासी जिम्मेदारी की मांग करेगा या फिर नेताओं की बयानबाजी और सियासी रोटियों की आंच में ही जलकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासत क्यों और किस विषय पे और किस स्तर पे हो रही है। चले आज इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। बेहद ही खास और विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी हैं। आप बेहद वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान नेता हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पांडे जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अजय साहू है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय जी आपका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राजनीति की पाठशाला कहे जाने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि धान और किसान वाले प्रदेश में किसान के नाम पे केवल सियासत होगी या धरातल पे स्थिति बेहतर करने की दुहाई के अलावा स्थिति बहाल होगी? डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवधेश जी, सबसे पहली बात तो यह है, कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री जी का डेलीगेशन जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ संवाद किया, कुछ अलॉटमेंट किए, यह तो स्वागत योग्य है। लेकिन मूल बात यह है कि चाहे अपोजिशन पार्टी के राज्यसभा के सदस्य या सत्ताधारी के लोकसभा के सदस्य, निश्चित रूप से इनको सक्रिय होना चाहिए था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की किस्म होती है डॉक्टर अवधेश। एक है 120 दिन के आसपास पकने वाली धान, और दूसरा है 120 दिन से ऊपर 135 दिन तक का, और तीसरा कहलाता है हाइब्रिड धान, जो एक संकर किस्म का कहलाता है। तो स्टार्टिंग से ही जो ऊर्जा के लिए फास्फोरस चाहिए, डीएपी चाहिए, उसकी कमी थी। और आसंदी से डॉक्टर रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता जब यह टिप्पणी की है डॉक्टर अवधेश जी कि आपने 60% सोसाइटी को क्यों दिया, 40% निजी क्षेत्र को क्यों दिया, आपको तो 80% सोसाइटी को देना था, यहां से सप्लाई लाइन गड़बड़ा गया। अब किसान जैसा एसएसपी डाल रहे, तो एसएसपी में सिंगल सुपर फास्फेट, अब उसमें समझो 12% के आसपास फास्फोरस है, जबकि डीएपी चाहिए उनको, उसमें 40% फास्फोरस है। तो 3 बोरा एसएसपी डालना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी कास्ट बढ़ रही है। एनपीए में आते हैं, एनपीके में 12-32-16 में, उसमें 1.25 बोरी उनको डालना पड़ रहा है। तो डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मार्केबल बात बोले थे। मूल बात यह है कि जो नाइट्रोजन चाहिए, यूरिया देते हैं हम डॉक्टर अवधेश जी, यूरिया में मात्र मतलब कह सकते हैं कि 1 बोरी जब यूरिया देते हैं तो 20.17% ही नाइट्रोजन मिलता है। अब फुटाव, धान में फुटाव का समय है, और उसके बाद वो जो कह सकते हैं कि गर्भावस्था का समय है, इसके लिए नितांत आवश्यकता है। लौटूंगा आपके पास डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा। बेहद गंभीर विश्लेषण है आपका, और जिस तरह से आपने तथ्य और तर्क रखे कि आसंदी से बैठे डॉक्टर रमन सिंह जी को जब कहना पड़े कि निजी और सोसाइटी के रेशियो में परिवर्तन कीजिए, तो निश्चित तौर पे विषय और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। मैं पहले डॉक्टर अजय साहू जी का रुख करता हूं, जरा समझता हूं कि क्या डॉक्टर साहब जरा आप बताइएगा कि सांसद लापता, गुमशुदगी का पोस्टर आप लोगों ने जारी किया, आंकड़े कुछ और कहते हैं, सरकार दावे कुछ और करती है यूरिया की उपलब्धता को लेके। इन सब के बीच मेरा बेहद साधारण सा सवाल है कि किसान के नाम पे राजनीति कब तक होगी? देखिए डॉक्टर अवधेश, इस प्रदेश के अंदर डॉक्टर रमन सिंह जी के डर मंत्री जो होता था वो ठहाके लगा के हंसते हुए कहता था कि वो किसान तो अय्याश था, शराबी था, इस तरीके की बातें आती थी। हमारी जब सरकार आई, हमने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उनकी जेब में अधिक पैसा कैसे डाला जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया। और खाद की कमी, बोरे की कमी, इस तरीके की समस्याएं हमारे सामने नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी मंशा थी कि जो किसान है उसकी जेब में डाका न डाल सके व्यापारी। इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया, और यही कारण है कि आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, चूंकि वो खुद भी किसान परिवार से आते हैं और वो किसानी करते भी हैं, तो वो किसान का दर्द भी समझते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बनी थी।
आज जो आवंटन की बात डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने कही कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने आसंदी से कहा, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जो खाद सोसाइटियों के माध्यम से किसानों के खेत तक पहुंचना चाहिए था, वो खाद जो है, उस खाद का आवंटन जो है वो व्यापारियों के लिए कर दिया जाता है। आज भूपेश बघेल जी बिलासपुर दौरे पर थे, वहां के किसान उनसे मिले और उन्होंने बताया कि जो व्यापारी हैं वो 2-2 हजार रुपए में यूरिया की बोरी बेच रहे हैं, जो बोरी 265 रुपए में मिलनी चाहिए। तो काला बाजारी का आलम किस हद तक इस प्रदेश के अंदर है, व्यापारी किस हद तक अपनी जेब भर रहे हैं और किसानों को किस तरीके से खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये ऐसी विषम परिस्थिति इस प्रदेश के अंदर निर्मित है और ऐसे समय में जिनको हमारे जो सांसद हैं वो अपने लोकसभा क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनकी आवाज लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं, ये सबसे दुखद बात है। और केवल इसकी बात यूरिया और ये खाद की बात नहीं है, इस प्रदेश के अंदर जब ट्रेनें लेट होती हैं और भी कई समस्याएं आती हैं, तब भी हमारे जो निर्वाचित सांसद हैं उनकी जो सक्रियता दिखने को होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं रायपुर शहर के, वो मुखर होकर के कहते हैं, लेकिन इस मामले में भी वो उनकी जो चुप्पी है ये दर्शाती है कि कहीं वो व्यापारी वर्ग से आते हैं तो वो किसके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं जरा शिवनारायण जी का रुख करता हूं, सर थोड़ा समझाइएगा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य, किसानों को सर्वोपरि माना जाता है, सियासत अपनी जगह, सांसदों की गुमशुदगी की बात कही जा रही है। मेरे पास सवालों के कुछ आंकड़े हैं पंडित जी, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा आखिरी में, अभी नहीं। जरा जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस जिस स्थिति की ओर इशारा कर रही है कि किसानों की स्थिति खराब है, सांसद लापता है, वास्तविकता बता दीजिए, सच्चाई क्या है? असल में ये एक प्रकार से जमीन की तलाश है भूपेश बघेल जी को। वास्तव में किसान की राजनीति कर रहे थे और किसानों ने उनके जो भी योजना चलाई थी, जो भी चीज कहा था, जो आश्वासन दिया था, उसकी पूर्ति नहीं कर पाए, उसका दुष्परिणाम उन्होंने भोगा है। अब फिर से वो किसानों के बीच में जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि खाद की, अब सबसे पहले तो डॉक्टर चंद्राकर ने जो अपना विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण दिया उसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, और जो 40 और 60 का रेशियो है, अगर आप सोसाइटी के माध्यम से जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि इन्होंने कर्ज मुक्ति एक आश्वासन दिया था। एक बार कर्ज मुक्ति किया, जब चुनाव के वर्ष में आप अगर इन तथ्यों को पता करेंगे तो सोसाइटियों से बहुत बड़ी मात्रा में ऋण जो है फर्जी बटे, बहुत बड़ी मात्रा में कि कांग्रेस पार्टी फिर से आ रही है, फिर से ऋण माफी होगी, और उस तंत्र ने पूरी तरह से लूट मचाई। और लूट मचाने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारे किसान जो है डिफाल्टर हो गए, और डिफाल्टर, और उनको पैसा भी नहीं मिला, उनका पैसा जो है वो लोग खा गए। उस तंत्र ने, भूपेश सरकार द्वारा बनाई गए तंत्र ने उसको तहस नहस कर दिया। और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वित्तीय असंतुलन किसान के नाम पर कोऑपरेटिव बैंक्स में, सोसाइटियों में शुरू हुआ। सोसाइटियों की ये स्थिति हो गई है कि उनके पास देने के लिए तनख्वाह तक नहीं। अब सवाल यह है कि जो डिफाल्टर किसान हो गए हैं, वैसी स्थिति में वो भी खेती करते हैं, उनको भी खाद बीज पेस्टिसाइड चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर ओपन मार्केट नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये छत्तीसगढ़ का कटोरा जो है, कटोरा नहीं रहेगा, बल्कि दूसरा कटोरा थमा दिया जाएगा। इस प्रकार सिर्फ एक प्रलोभन देके किसानों को पटाने की जो कोशिश कर रहे थे फर्जी तौर पर, उसको जो है एक प्रकार से एक 60 और 40 का जो रेशियो बनाया गया, वो इसके लिए बनाया गया है, कोई ये परमानेंट नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों का विषय लेके ही एक बार भ्रम में, आप बता रहे हैं ये डॉक्टर रमन सिंह के समय में पैडी प्रोक्योरमेंट की जो योजना थी, देश का एक मॉडल था ये, और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट तक और बहुत सारे स्टेट्स में ने इसको स्वीकार किया। तो ये पैडी प्रोक्योरमेंट की योजना जो है, इसको पूरी तरह से भूपेश सरकार जब आई तो उसको तहस नहस कर दिया। सिर्फ एक झूठा प्रलोभन देख के, किसानों को बहकावे में रख के, और उनकी जो लंबे टर्म में विकास की जो योजनाएं होती हैं उस ढंग से कुछ नहीं, तात्कालिक लाभ देने की, राजनीतिक फसल उगाने की कोशिश। मेरा एक छोटा सा सवाल है साहब, 2023 की बात है, अभी हम 25 मिड में है, स्थितियां कितनी बदली?
उस समय पिछली सरकार ने जो किया, जनता ने उसका परिणाम दिया। मौजूदा समय में कमोबेश 20 माह का समय बीत चुका आपकी सरकार को। अभी स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति पे चर्चा चल रही है और कांग्रेस कह रही है कि किसान परेशान है, सांसद गायब है। मैं आपको निवेदन करूं कि स्थिति ये है कि जून महीने से खाद, बीज, पेस्टिसाइड किसानों को बैंक द्वारा, सोसाइटी द्वारा दिया जाता है और उसमें किसी तरह का कोई ऋण, कोई ब्याज नहीं लिया जाता। 2 महीने के लिए फ्री रहती है। भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार ने ये योजना बनाई थी और जब फसल का, खरीफ की फसल का सीजन शुरू होता है तब से उसका जो है इंटरेस्ट शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कह रहे हैं, ये जो है, ये एक प्रकार से मैं तो कहता हूं कि ये राजनीतिक सिर्फ आरोप है, लापता है और असल में किसानों की ये का दर्द नहीं उभार रहे हैं। आप बताइए ना कि इतना बड़ा अगर कोई गड़बड़ हुआ है तो ऐसी स्थिति में इनको सड़कों पर आ जाना चाहिए था, विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए था। अब स्थिति ये है कि सारे के सारे जो हमारे यहाँ हमारी सरकार है, हमारे 10 सांसद हैं, सरकार से वो काम करवाते हैं और मेरे पास ये पूरे आंकड़े पड़े हुए हैं कि ये पूरा मतलब अभी लगातार रेक्स आ रहे हैं और जितना वितरित किया गया है और जो स्टॉक है और जो आने वाला स्टॉक है, ये सारा कुछ है। तो इसके लिए तेलंगाना टाइप का सिर्फ हुल्लड़ मचाना सांसदों को, ये चलिए मैं जवाब अजय जी, बेहद गंभीर मसला, किसान, उनकी आर्थिक स्थिति और फसल। बेहद गंभीरता से आरोप लगा रहे शिव नारायण जी कि साहब आपने किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, लोन डिफॉल्टर, उसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। जवाब मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहूंगा जी। शिव नारायण जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बिल्कुल, और इस तरीके से उनके द्वारा किसानों को डिफाल्टर कहा जाना घोर आपत्तिजनक है। डिफाल्टर किया गया, डिफाल्टर नहीं, डिफाल्टर कहा, मैं किसानों को नहीं कह रहा। आपकी बारी सरकार, आपकी बारी जब आएगी आदरणीय शिव नारायण जी, तब आप बोलिएगा। नहीं, कह रहे थे, मैं किसानों को कह रहा हूँ, तो मैं सुन रहा था, आपको सुनना होगा। मेरा निवेदन है, अजय जी, मेरा निवेदन है, वो थोड़ा इंटरप्रेट गलत हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने डिफॉल्टर बना दिया, उनके नाम पर जो लूट मची उसके कारण वो डिफॉल्टर बनी, इस बात को कहिए ना। ठीक है, क्लियर हो गया। अजय जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए जी, कंप्लीट। इस देश के अंदर डॉक्टर अवधेश, जब इनके पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर दिया जाता है, जब इनके पूंजीपति मित्र बीएसएनएल का जो टावर है उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी निजी, अरे आप किसानों को लूटिए, हम जो है सुन लीजिए आप इतना तिलमिला क्यों जाते हैं? तिलमिला नहीं, सत्य कहिए। सुनिए, सत्य कह रहा हूँ। बीएसएनएल का टावर यूज करते हैं, 17,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल बिल बनाना भूल जाती है। बीएसएनएल सुन तो लीजिए, आप अगर किसानों का डिफॉल्टर होने की बात करेंगे तो मैं आप पूंजीपति का कर्जा माफ करें, आप अडानी के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए छोड़ दें। आपकी सरकार अडानी की दलाली करने लगे। किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, 40% इसलिए जो होगा मेरा ये कहना है शिव नारायण जी, ये कहना है किसानों को बना रहे हैं भाई। आप मेरी बात तो सुनिए अजय जी, एक मिनट। व्यापारी डिफॉल्टर नहीं होता है, किसान के जेब में अगर पैसा चला गया तो किसान डिफॉल्टर हो जाता है। किसान डिफॉल्टर है इसलिए उसके खेत को खाद नहीं दिया जाता है। जो करोड़ों रुपया लेकर के इस देश से भाग जाते हैं व्यापारी, उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर इस देश के किसान को, इस देश के किसान को, उसको बताइए, मैनिपुलेट मत करिए ना। इस देश के किसान को अगर पैसा दिया जाता है तो व्यापारियों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके पेट में दर्द होता है। उसके प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठ करके किसानों को डिफॉल्टर कहने की बात करते हैं। व्यापारियों को अधिक आवंटन किया जाता है खाद का, व्यापारियों को अधिक आवंटन किया जाता है खाद का, सोसाइटियों को कम किया जाता है। ये वही देश है जिस देश के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो 65,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया था। हम तो किसानों के साथ खड़े होने वाले हैं साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि जो सांसद उन किसानों का वोट लेकर के आए हैं वो लोकसभा के अंदर प्रश्न खड़ा कर क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार से पूछ क्यों नहीं रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं अगर किसान डिफॉल्टर हुआ है सोसाइटी से पैसा लेकर के तो उससे रिकवरी किया जा सकता है। उसकी फसल जब बिकेगी 3100 रुपए आप दे रहे हैं ना, 3100 रुपए आप दे रहे हैं ना, जब 3100 रुपए आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है। आप अपने पूंजीपति मित्रों पर,
ठीक है, अजय जी, अजय जी, मैं लौट रहा हूं, अजय जी, मैं लौट रहा हूं, अजय जी, मैं लौट लेकिन रहा हूं। किसान के ऊपर ठीक आपको है, भरोसा नहीं मैं है। आरोप शिवराज नहीं जी, लगा रहा हूँ, एक बिल्कुल, तथ्य शिवराज रख रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का मैं समय एक आंकड़े पढ़ देता हूं। सरकार ठीक है, ने कुछ अजय जी, करता अजय जी, है। 1 मिनट, मैं अजय ये कह रहा हूं, जी, ठीक है, के साथ पांडे मेरे पास जी, सारे मैं बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, डॉक्यूमेंट अजय जी, मेरे पास भी सारे डॉक्यूमेंट है इसमें। अजय जी, अजय मैं जी, ये एक कह रहा मिनट, हूं। अजय जी, मैं आ रहा हूं आपको, अजय जी, मैं आ रहा हूं, श्रीनारायण जी, मैं एक आंकड़े पढ़ देता हूं, फिर अपनी बात रखिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। मैं एक आंकड़े पढ़ देता हूं, बार बार एक बात निकल के आ रही है कि साहब सांसद नदारद हैं। मेरे पास आंकड़े हैं 18वीं लोकसभा के, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। 18वीं लोकसभा के छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों पिकनिक द्वारा मनाने गए हैं, थाईलैंड गए हैं क्या? पूछे गए सारे के सवालों के सारे लोग आंकड़े। पार्लियामेंट में हैं बिल्कुल, और पार्लियामेंट मैं एक में मिनट, चल रही है, अभी मैं- सत्र चल रहा है। नहीं, सत्र का अभी समापन आज हो 21 गया। हाँ, आज हो गया। मैं एक आंकड़े पढ़ रहा हूं, मेरे पास क्या- आंकड़े, श्रीनारायण कहाँ जी, खोज रहे हो आप? लापता किसको बोलते हैं? लापता की परिभाषा क्या बिल्कुल, है? बिल्कुल, श्रीनारायण जी, मैं आंकड़े पढ़ रहा हूं। कांग्रेस लापता हो रही है मैं साहब। सवालों का भाजपा के आंकड़ा सांसद पढ़ रहा लापता हूं। नहीं हो रहे। ठीक है श्रीनारायण जी, हाँ। मैं सवालों के आंकड़े पढ़ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों ने 18वीं लोकसभा में अब तक 747 सवाल पूछे हैं, सवाल लगाए हैं। जी। इसमें सबसे पहले क्रम पे विजय बघेल आते 146 सवाल, आंकड़े को सुनिएगा ध्यान से। दूसरे नंबर पे आते हैं बृजमोहन अग्रवाल 95 सवाल। तीसरे नंबर पे भोजराज नाग आते हैं 94 सवाल। जी। कमलेश जांगड़े 93 सवाल। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाइए रूप कुमारी चौधरी 90 सवाल। 6वें क्रम पे अगर हम चलेंगे तो 6वें क्रम पे साहब जो नाम आता है वो आता है राधेश्याम राठिया 48 सवाल। उसके बाद ज्योत्सना महंत कांग्रेस की सांसद हैं 44 सवाल के साथ 9वें क्रम पे आती है। 10वें क्रम पे संतोष पांडे 15 सवाल और सबसे आखिर में तोखन साहू क्योंकि मंत्री है वो सवाल नहीं लगा सकते, उनके सामने शून्य के आंकड़े हैं। 747 सवाल छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों ने पूछे, जिसमें कांग्रेस के सांसद का क्रम 9वें नंबर पे आता है। इस आंकड़े को मैं रखना चाहता था, मैं रख दिया। श्रीनारायण जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। लापता की परिभाषा क्या है साहब? लापता किसको बोल रहे हैं? ये घोर राजनीतिक कुंठा है। राजनीतिक कुंठा के अलावा कुछ नहीं है। आपने सारे तथ्य, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने सारे तथ्य रख दिए कि कितने सक्रिय हैं और अपनी सरकार में जो समस्याएं कहीं भी दिखती हैं उसका समाधान करना सांसद का काम होता है। और इस तरह से मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है, इतना बढ़िया सांसद लोग काम कर रहे हैं, उनको लापता बता रहे हैं। मतलब ठीक आप समझिए कि एक अराजक स्थिति में पूरे प्रदेश को डाल दिया था, पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया था। अब एक सिस्टम बनाने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक कुंठा से उपजा हुआ ये बयान है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, मोहल्ले के आंटी टाइप का व्यवहार मत करें, एक राजनेता के रूप में व्यवहार करें, समस्याओं को ठीक ढंग से जो है रखने की कोशिश करें। अगर ऐसे ही है, बहुत बड़ी समस्या है, भाजपा नहीं कर पा रही, कोई बड़ा जन आंदोलन हुआ, किसी तरह से कोई मैं जवाब ले लूंगा। अजय जी के पास भरपूर जवाब है, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब के पास रुक करता हूं। डॉक्टर साहब, किसानों के नाम पे सियासत उस दिन तक चलेगी जिस दिन तक एक भी किसान हल लेके अपने खेतों में उतरेगा, तब तक साहब सियासत चलेगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यह है कि किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचे, उनका निर्णय हो, उनके हित में निर्णय हो, स्थिति सुधार हो, और हम इस विषय पे कमोबेश चर्चा ना करें, ऐसी स्थिति आपको दिखाई पड़ती है कि आने वाले समय में? डॉक्टर साहब। डॉक्टर अवधेश जी, कृपया 1.5 मिनट दीजिएगा। आदरणीय शुक्ला जी अभी बोले कि जो समस्या है उसको रखना चाहिए, तो यहाँ सांसदों के लापता होने की बात हुई और आपने सदन के पटल पर वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछे गए उसको रखे। मैं डॉक्टर अजय साहू जी, आदरणीय शुक्ला जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि डॉक्टर अवधेश जी, आपके कार्यक्रम के लिए हमने ग्रास रूट लेवल पर 9 सोसाइटियों का आज ही वहां से करके आए। अब उसको रखना चाहता हूं, क्योंकि 10 दिन 15 दिन बाद छत्तीसगढ़ में यही राजनीति फिर स्टार्ट हो जाएगी। समय रहते इसका समाधान हो जाए। वह क्या है, छत्तीसगढ़ में जैसे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा अभी 15 अगस्त के भाषण में भी बोले कि हमारे यहाँ रजिस्ट्री का जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ, ये भुइयां जो है इसमें लगातार बंटांकन की बात होती है, परिवारों में बंटवारे की बात होती है, ये काम हुआ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्रीस्टेट पोर्टल 23-24 से अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण से 63% किसान, जो 9 जगह का हम आज आंकड़ा लाए हैं, 63% किसानों का धान बेचने के लिए सोसाइटी में पंजीयन नहीं हो पा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री जी और जो सचिव है, कृषि सचिव, बहुत छोटी सी समस्या है,
पोर्टल को क्या है मतलब कह सकते हैं कि उसको खोल दे, किसानों का हो जाए। इस तरह की छोटी छोटी ब्यूरोक्रेसी लेवल पर समस्याएं आती हैं जो सरकार की साख को भी खराब करती है और साथ ही साथ किसानों को की नींद भी उड़ जाती है। दूसरी बात, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर अवधेश जी। इंटरनेशनल मार्केट में हम जाते हैं तो मक्का का रेट, सोयाबीन का रेट, गन्ना का रेट बराबर हो गया है। उसमें भाड़ा अलग लगेगा, अन्य खर्च अलग हैं क्योंकि हम लगातार एमएसपी दे रहे हैं। गेहूं का भी वही पोजीशन हो गया है, सिर्फ चावल बचा है। और छत्तीसगढ़ के लिए आपने धान का कटोरा शब्द प्रयोग किया, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका समाधान हो जाए और जिससे निश्चित रूप से माहौल अनुकूल रहे। मैं साधुवाद देता हूं आपको कि आपने ऐसे अध्ययन के साथ आपने रिपोर्ट रखा। मैं सूर्यनारायण जी के पास जाऊंगा उसके फैक्ट के लिए, लेकिन एक बार अजय जी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। फैक्ट रखिएगा अजय जी। ये इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक आंकड़े रख दिए साहब कि लगभग 63% किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से, बेहद छोटे से कारण से। परेशान तो किसान होंगे। देखिए अवधेश जी, इस सरकार की मंशा यही है कि इस प्रदेश का किसान परेशान हो, इस प्रदेश के किसान के जेब में पैसे कम जाएं, क्योंकि केंद्र की सरकार ये चाहती है कि जो इस देश की जो जमीन है जिससे किसान अन्न का उत्पादन करता है उसे किस तरीके से अपने पूंजीपति मित्रों को दिया जाए। ये 3 कानून भी लेकर के आए थे, लेकिन किसानों के घोर विरोध के कारण उनको यू टर्न लेना पड़ा। ये लोग नहीं चाहते कि किसान समृद्ध हो। इनको पता है जिस दिन किसान समृद्ध हो जाएगा उस दिन इनकी मंशा पर पानी फिर जाएगी। इसीलिए ये लोग इस तरीके से किसानों का शोषण कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल में बैठकर किसानों को डिफाल्टर कह रहे हैं। इनके अंदर ताकत है तो अपने पूंजीपति मित्रों को मुझे समाप्त डिफाल्टर बोल के दिखाए। अडानी को डिफाल्टर बोले, अंबानी को डिफाल्टर बोले, विजय माल्या को डिफाल्टर बोले, मोदी को डिफाल्टर बोले। अजय जी मुझे समाप्त करना है। अजय जी डिफाल्टर बोले, किसानों को डिफाल्टर अगर बोलोगे तो हम इसका घोर विरोध करेंगे। ठीक है जी, आप कंप्लीट करें। फाइनल कमेंट जी। सर, सिर्फ कर्जा देना और कर्जा को माफ कर देना, ये किसान के लिए किसान का कर्जा माफ मुझे समाप्त करना है। क्यों होती है? अजय जी मुझे समाप्त करना, मेरा निवेदन। एक मिनट मुझे समाप्त। ये जो एकदम सर ने संक्षेप अभी में। कहा 63% का नहीं हो पाता, ये बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और इसको दूर करने के लिए आपको मालूम होगा कि अभी शायद सरकार ने एक डिजिटल करना और 15 से लेके 30 तक ये अभियान शुरू किया हुआ और डिजिटल सर्वे करने के लिए अभियान शुरू किया हुआ और सिर्फ इसलिए कि जो डाटा हो स्थायी हो, कितने में धान लगता है, कितने में मूंगफली लगती है, कितने में मक्का लगता है, कितने में क्या लगता है और कौन कौन से क्षेत्र किस चीज के हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इस तरह से टोटके करने से कुछ होने जाने का नहीं है। मुझे समाप्त करना है। साल से चल रही है। ठीक है, मुझे समाप्त करना है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं अपने अपनी कमियों को हमारे सूर्यनारायण मुख में मत डालिए। मुझे समाप्त करना है। किसान जवान सबको ठीक करने की जरूरत है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सूर्यनारायण जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, लेकिन धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो, ये शायद दोनों ही राजनीतिक दलों की मंशा है। लेकिन इस बीच में सियासी लाभ ऐसा कि हर कोई लेना चाहता है। लेकिन सवाल यही कि किसानों की स्थिति पे कब तक सियासत होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।